ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 29वां पॉइंट है, सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। बाबा कहते हैं सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। बच्चों के लिए यह पढ़ाई का समय, जिस समय बाप बच्चों को पढ़ाई से ऊंच पद दे रहा है, ऊंचा बना रहा है। यह पढ़ाई कल्प की पढ़ाई है। बाप ऊंच पद देने के लिए खुद आया है, ऊंच पद की पढ़ाई पढ़ाने के लिए खुद आया है। बच्चों के लिए यह समझ की बात है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में कोई बड़ा टीचर आता है तो कितने अभिमान से कहते हैं कि फलाने टीचर हमें पढ़ाते हैं। उस टीचर के प्रति कितना अभिमान होता है कि हम इनके स्टूडेंट हैं, यह हमें पढ़ाते हैं, यह हमारे क्लास टीचर हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को भी समझ होनी चाहिए कि बच्चों को ज्ञान कौन दे रहा है। बहुत से बच्चों को समझ नहीं है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, इसलिए पढ़ाई अंदर नहीं उतर पा रही है, क्योंकि समझ नहीं है। जब तक समझ नहीं है तब तक उस पढ़ाई की वैल्यू नहीं होगी, मोल नहीं होगा। वैसे तो पढ़ाई अनमोल है, पर उसकी कुछ तो वैल्यू करो, कुछ तो मोल करो, ताकि तुम उसे धारण कर सको। उसके लिए समझ बहुत आवश्यक है कि हमें पढ़ाता कौन है। स्कूल कॉलेज में कोई बड़ा टीचर पढ़ाता है और कहता है कि कल होमवर्क करके आना, तो सभी करके जाते हैं, क्योंकि टीचर की नाराजगी नहीं चाहते उनके ऊपर। बाप तो कितने वर्षों से होमवर्क दे रहा है, पर बच्चों को समझ ना होने के कारण बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। और यह भी पता है कि यह टीचर नाराज नहीं होगा, इसलिए बच्चे होमवर्क नहीं करते। पर टीचर नाराज नहीं होगा इसका मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, यह नहीं है। नुकसान जरूर होगा अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, तो कितना दिल से पढ़ना चाहिए, कितना लगन से, प्यार से पढ़ना चाहिए। पर बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बस अपने में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में। वरना बच्चों की अवस्था कितनी ऊंच पहुंच जाती अगर बच्चों में लगन होती पढ़ने की। तो इसी पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाओगे। बाबा वही पढ़ाई पढ़ा रहा है। जैसा टीचर होता है वैसी पढ़ाई होती है, उतनी ऊंची पढ़ाई होती है। बच्चे इस पढ़ाई को बहुत नॉर्मल लेते हैं। उस पढ़ाई में तो 100 साल के बाद आप
पद पाएंगे। बाबा की पढ़ाई, दुनियावी इस पढ़ाई में अगले साल में आपको पता है कक्षा बदलेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी उस पढ़ाई को धारण करना है या इस पढ़ाई को, इस मना दुनियावी, उस मना संगम युगी। बच्चों का ध्यान होना चाहिए। 100 साल के बाद पद मिलेगा, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। और अभी पता है कि 1 साल के बाद पद मिलेगा, अगली कक्षा में जाएंगे, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को समझ होनी चाहिए। इस पढ़ाई से बाबा कहते हैं, जो तुम अभी पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाओगे, तुम्हारी ही जीवन सुखी हो जाएगी, संगम में भी और सतयुग में भी। और सिर्फ सतयुग की बात नहीं है, पूरे कल्प की बात है। सतयुग में जितना ऊंच पद होगा उस अनुसार आत्मा नीचे उतरेगी। ऑलरेडी नीच पद मिला है प्रजा का, तो कहां से ऊंच होंगे? प्रजा के नीच पद से लेकर नीचे ही उतरेंगे, ऊंच पद को नहीं पा पाएंगे। इसलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए पढ़ाई पर। बच्चे दिल से नहीं करते, बाप कहता है तब बच्चे करते हैं। उनकी दिल नहीं है, बस बाप नाराज ना हो इसलिए कर रहे हैं, समझकर नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई पढ़नी है। उन्हें लगता है कि बाप राजी रहे, बाप लाड प्यार देता रहे, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसी बच्चों की अवस्था है। तो बाबा कहते हैं अभी समय नजदीक है घर जाने का। बच्चे पैकअप करें, तैयारी करके रखें, घर जाना है, समय आया है घर जाने का, बहुत नजदीक है समय। समझ है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बच्चों को लगता है बहुत समय पड़ा है, पढ़ाई के लिए भी बहुत कम समय है और बाप के साथ का भी बहुत कम समय है, बहुत कम समय। इसलिए अटेंशन दे, ध्यान दे। अंत में बाप को सब नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जिनकी स्थिति होगी वही पाएंगे। बाकी सभी तो मुक्ति के लिए आएंगे, सेकंड में मुक्ति लेकर चले जाएंगे। पर बाप के साथ समय बिताना, मौज करना, उसके लिए स्थिति चाहिए, वरना तुम नहीं कर पाओगे। समझ की बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। सतयुग में जाने से पहले यह बाप के साथ जीवन जीनी है। जो बच्चे बाप के साथ जीवन जिएंगे, तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग बैठो, वही सतयुग में चलेंगे। अभी जैसा जिसका भाग्य, जिसको साकार में तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग बैठो मिला है, वो साकार में चले। जिसको आकार में मिला है वो आकार में चले, और जिसको ये दोनों भाग्य नहीं है वो निराकार में चले। लेकिन तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग बैठो करना पड़ेगा, तभी तो सतयुग में जाएंगे, वरना मुश्किल है। बाबा कहते हैं यही जन्म अनमोल है, सबसे बड़ा जन्म है कल्प का।
संगम का जन्म। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमने यह जन्म प्राप्त कर लिया, पर फिर रोते क्यों रहते हो? अगर तुम्हें इतना ऊंच जन्म मिला है संगम का, तो रो क्यों रहे हो? दुखी क्यों हो अपने जीवन में? तुम जहां हो परिवार के साथ, स्कूल कॉलेज में, नौकरी धंधे में, परेशान क्यों हो? तुम अगर परेशान हो तो जरूर ऊंच जन्म तुमने नहीं प्राप्त किया है। ऊंच जन्म मना सदा सुखी बच्चों को प्राप्त करना चाहिए, सदा सुख का जन्म। बाबा कहते हैं सतयुग का जन्म तो है, लेकिन वो अलग रूप से है। संगम का जन्म सभी रूपों से भरपूर करने वाला जन्म है, सभी रूपों से। इस संगम में लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा सुख तुम्हारे पास है। मटेरियल के हिसाब से मत देखो, महल माड़ी के पुष्पक विमान के हिसाब से मत देखो, पर जो अतीन्द्रिय सुख यहाँ पर है, इस प्रकार का सुख वहां पर नहीं है। वहां का सुख अलग है, यहाँ का सुख अलग है। तो बाबा कहते भोगना चाहिए, तुम्हें सौभाग्य मिला है। एक है मानकर भोगना और दूसरा है पाकर भोगना, अंतर है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना, पाकर प्यार प्रभु का। किस रूप से? निराकार, आकार या साकार, अंतर है। निराकार में पाना पड़ता है, साकार में मिल जाता है। समझ है? आकार में दोनों तरफ से मेहनत है, मना पाना भी पड़ता है और मिल भी जाता है। समझ है? उसी प्रकार यहाँ का सुख अलग है, वहां का सुख अलग है। इसलिए यहाँ आपके भाग्य में जो आपको मिला है उसे भोगो, उसे प्राप्त करो। बहुत कम बच्चे हैं आदि से लेकर अंत तक, बहुत कम बच्चे हैं जिनके भाग्य में साकार प्यार मिला है। बहुत कम बच्चे, उसमें से आप एक हो, तो अपने भाग्य को भोगो। कितना नाज होना चाहिए आपको अपने भाग्य पर कि आपको क्या मिला है। जब दुनिया कहेगी तब आपको नाज होगा, पर तब तक तो बहुत कुछ जा चुका होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते फिर भी वो प्रभाव है कि दुनिया ने कहा तब आपको लगा कि हमें कौन मिला है। जैसे आदि वाले कुछ बच्चे हैं, उन्हें अभी पता चलता है कि उन्हें कौन मिला था, क्योंकि संस्था बड़ी हो गई है, सारा विश्व इसे मानने लगा है। तब उन्हें लगता है कि हम किसके साथ रहते थे, कौन हमें खिलाता पिलाता था, कौन हमें डायरेक्ट ज्ञान देता था। पर बाबा कहते अभी उसका उपयोग क्या, अभी उसका फायदा क्या? जब तुम्हारे पास था तब तुम्हें रियलाइज हुआ नहीं, और खोने के बाद जब दुनिया तुम्हें बता रही है, दुनिया तुम्हारे भाग्य पर नाज कर रही है, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्या मिला। पर अभी
उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो खोना था वो तो खो गया। था तुम्हारे पास, अभी नहीं है। बाबा कहते हैं अंत का भी समय ऐसे ही है। बाबा ने कहा है ना, बच्चों के साथ बाप खेल पाल करेगा, बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, मौज कराएगा। दुनिया हाहाकार में होगी और बच्चे जय जयकार में होंगे। बाबा अपना पार्ट बजा रहा है। जिनका भाग्य है वो ले रहे हैं, बाकी जिनका भाग्य नहीं है वो ड्रामा, और क्या कहेंगे। बाबा ये कभी नहीं देखता कि कौन से बच्चे बैठे हैं। हर बच्चा मेरा बच्चा है, कोई भी बैठे, ब्रह्मा बैठे, मम्मा बैठे या कोई भी बैठे, हर बच्चा मेरा बच्चा है। तो जिसका भाग्य है उसे मिल रहा है। बाबा कहते हैं जिसका है उसको हम दे रहे हैं, उसका भाग्य है। तो संगम का भाग्य, उससे भरपूर हो जाओ, क्योंकि संगम का भाग्य है, अनोखा भाग्य है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सतयुग में जाने से पहले यह जो संगम का पहला जन्म है, उसका भाग्य तुम भोगो। जैसे पहला जन्म होगा उस आधार पर दूसरा जन्म होगा। तो आप अपने पहले जन्म को चेक कीजिए कि आपका यह जन्म कैसा है, बाप के साथ का। कितने मौज में हो, कितने सुखी हो, कितने भरपूर हो, चेक कीजिए। समझ की बात है। तो बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। सतयुग में जाने से पहले यहाँ पर खेल पाल करने हैं, यहाँ पर भरपूर होना है बाप के प्यार से, बाप की शिक्षाओं से, बाप के ज्ञान से। यहाँ पर भरपूर होना है। संगम में बाप के प्यार से भरपूर हो जाओ। जितना ज्ञान बाप दे रहा है सब अपने अंदर उतारो, कोई कमी ना रहे। संगम में बाप से भरपूर हो जाओ। जिसने संगम में बाप को पाया उसने ही सतयुग में विश्व महाराजन पद पाया। विश्व महाराजन पद पुरुषार्थी को नहीं मिलता, बाप को पाने वाले को मिलता है। पुरुषार्थियों को तो बाकी के पद रखे हैं। विश्व महाराजन पद तो बाप को पाने वाले के लिए रखा है। नंबर 1 अवार्ड है ना, वो अवार्ड बाबा कहते हैं बाप को पाने वाले को रखा है। जिसने बाप को पाया उसे वो अवार्ड मिल जाएगा, उसे वो प्राइज मिल जाएगा विश्व महाराजन का। बाकी उसके बाद के जो है वो सब पुरुषार्थियों के लिए है। उन्हीं के लिए बाबा कहता है कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं। और बाबा ने क्या कहा है, जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे उसी दिन तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। और संपन्न और संपूर्ण बनने वाला ही विश्व महाराजन बनेगा। सिंपल सी बात है। बाप को जानने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम जितना प्रयास करोगे उतना तुम दूर चले जाओगे। बाप मेहनत में नहीं है, बाप प्रयास में नहीं है, बाप कष्ट में नहीं है।
बाप बिना मेहनत के मिलेगा, बिना प्रयास के मिलेगा और सुख से मिलेगा, कष्ट से नहीं मिलेगा। तुम अगर बाप को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो तो तुम्हारी राह गलत है, तुम्हारा मार्ग गलत है। हाँ, कष्ट से तुम्हें पद मिल सकता है, प्रयास से पद मिल सकता है, मेहनत से पद मिल सकता है। मैं इन सब में नहीं हूं। मैं भी अगर मेहनत से मिलूं तो फिर बचा क्या? मैं प्यार से मिलता हूं, शांति से मिलता हूं, आनंद से मिलता हूं, मौज से मिलता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरी समझ से मिलता हूं। तुम्हारी समझ भी एक प्रयास है, तुम्हारी समझ एक कष्ट है, मेहनत है। मैं मेरी विधि से मिलता हूं, मैं तुम्हारी विधि से नहीं मिल सकता। समझ है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं संगम पर बाप को पाने का प्रयास करो। संगम पर बाप को पाया, उसने सब पाया। बाकी जिसने बाप को नहीं पाया उसका तो बाबा हिसाब किताब कर देगा कि तुमने इतना ज्ञान लिया, इतना योग किया, इतने विकर्म विनाश हुए, इतना जमा रहा, इतनी धारणाएं की, इतनी सेवा की, इसका फल तुम्हें सतयुग में ये पद ले लो। बाप को पाने का प्रयास करो, बाप को पाओ। और बाबा कहते हैं ना, बाप को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ेगा। कैसे विचित्र बात है ना। हम पाना चाहते हैं लेकिन हमें बदले में अपने आप को खोना पड़ेगा। यही तो राज की बात है। तुम अपने आप को रख कर बाप को नहीं पा सकते। बाप को पाना मना बाप बनना, बाप समान बनना। समझ की बात है। जब तक तुम्हारा अस्तित्व है तुम ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि तुम नश्वर हो। ईश्वर को पाना है तो अपना अस्तित्व खो दो। समझ की बात है। अस्तित्व खो दो। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझने वाले समझ जाएं। जब तक तुम हो मैं नहीं रहूंगा। जिस दिन तुम नहीं हो तब मैं हूं। आत्मा अविनाशी है, लेकिन जिस समय उसका विनाश हो जाएगा, विनाश होना माना खो देना बाप में, तब बाप मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। समझ की बात है। समझ सको तो समझ जाओ। इसलिए बाप को पाओ। जिसने बाप को पाया उसने सब पाया। बाप को पाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। देखो, यहां खेल पाल करेंगे तो सतयुग में खेल पाल हो जाएंगे। यहां तुम अगर दुखी रहेंगे तो सतयुग में कैसे चल पाएंगे? वो तो सुख की दुनिया है। यहां भी सदा सुखी रहना पड़ेगा, संस्कार धारण करना पड़ेगा सदा सुख का।
सारे कल्प का सार है, बाप के साथ का समय, बाप को पाना। समझ की बात है बच्चों के लिए। समय तो आगे बढ़ेगा, जितने बच्चे पाने वाले हैं उतने पाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। आप चेक करो आप उसमें से क्या हो, पाने वाले हो या खोने वाले हो। पाकर खोना नहीं, जिसने नहीं पाया उसका ड्रामा। पर जिसने पाकर भी नहीं पाया उसके लिए बदनसीबी कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे। समझ है? तो सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। यह बाप के साथ बुद्धि से खेल पाल करते रहो तो वहां चलेंगे। बुद्धि में 24 घंटा बाप हो, हर कर्म में बाप हो, हर बोल में बाप हो, तो सतयुग में चल पाएंगे, ऊंच पद पा सकेंगे। तो बच्चे अपनी बुद्धि को सदा बाप के साथ लगाए रखें, बाप को सदा सदा बुद्धि में बिठाए रखें, मैं और मेरा बाबा, और चलते रहें। एक सेकंड भी बुद्धि कहीं और ना भटके, सदा बाप में लगी रहे, सदा बाप में। ये पढ़ाई का समय है। टीचर के साथ, सदगुरु के साथ चलते रहे, महाकाल से शक्ति लेते रहे। पढ़ाई का समय, पढ़ाई पढ़ते रहे। पढ़ाई में क्या होता है, स्कूल में, कॉलेज में कभी टीचर चिल्लाता भी, थप्पड़ भी मार देता है, पनिशमेंट भी करता है। ये होने से दूसरे दिन स्टूडेंट आता है क्लास में, स्कूल कॉलेज छोड़ नहीं देता, या टीचर के ऊपर नाराज नहीं होता, सदगुरु के ऊपर नाराज नहीं होता। उसे पता है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, तो दूसरे दिन आ ही जाता है। टीचर से प्यार से बात करता ही है, सदगुरु से प्यार से बात करता ही है। सदगुरु को छोड़ नहीं देता स्टूडेंट, शिष्य। पर बच्चे समझते नहीं है ना कि टीचर बैठा है, सदगुरु बैठा है, और बाप पर नाराज हो जाते हैं। टीचर डंडा उठाएगा, सदगुरु डंडा उठाएगा, इसका मतलब बाप पर नाराज नहीं होना है। बाबा कहते हैं बच्चों में हिम्मत है तो टीचर पर नाराज होके दिखाए, सदगुरु पर नाराज होके दिखाए। बाप पर क्यों नाराज हो रहे हो? बाप का कोई दोष है नहीं। हिम्मत है तो इन दोनों पर नाराज होके दिखाए। महाकाल की बात तो छोड़ ही दो। हमेशा स्ट्रिक्ट टीचर बात करता है, सदगुरु बात करता है, तुम उसी क्षण उससे नाराज होके दिखाओ ना। बाप पर नाराज होकर तुम अपना प्यार क्यों गवा रहे हो? बाप पर नाराज होंगे तो प्यार गवाएंगे तुम। बाप तुम्हें समझाता रहेगा कि मैंने नहीं बोला, मैं तो बस प्यार दे रहा हूं तुम्हें। टीचर ने बोला, सदगुरु ने बोला, कितना गवाया है आपने, कभी हिसाब किया है? टीचर के स्ट्रिक्ट वर्ड को, सदगुरु के स्ट्रिक्ट वर्ड को सुनकर बाप पर नाराज होकर तुमने कितना गवाया है, कोई हिसाब है तुम्हारे पास? अभी आप पाने की कोशिश कर रहे हो, पर गवाया उसका क्या? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया कौन बात कर रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझते नहीं बच्चे, इसलिए बहुत गवाते हैं। कोई टीचर ने किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट की और वो स्टूडेंट घर आके बाप के ऊपर चिल्लाए, शोभा देगा? बाप के ऊपर गुस्सा करे शोभा देगा?
कोई सद्गुरु ने किसी शिष्य को डांटा, मारा, और वो घर आके बाप को डांटे, बाप को मारे, बाप के ऊपर चिल्लाए, शोभा देगा? बाप कहेगा मेरा क्या कसूर है, मैंने तो तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, सद्गुरु के पास, टीचर के पास, ताकि तुम्हारी जीवन अच्छी बने, पर तुम हो कि मुझ पर नाराज हो रहे हो। भले सद्गुरु रूप में मैं ही वहां पर हूं, टीचर रूप में मैं ही वहां पर हूं, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाप के हर रूप से भरपूर हो जाओ, हर रूप से भरपूर हो जाओ। देखिए, बाप की जितनी बात मानेंगे उसका फल अलग है, टीचर की जितनी शिक्षाओं पर चलेंगे उसका फल अलग है, उसकी स्थिति अलग है। सद्गुरु की जितनी श्रीमत पर चलेंगे उसका फल अलग है, उसकी प्राप्ति अलग है। तीनों को एक नहीं करना, तीनों अलग है। बाप प्यार दे रहा है, टीचर शिक्षाएं दे रहा है, और सद्गुरु श्रीमत दे रहा है। ध्यान रखना, तीनों को एक नहीं करना। तुम्हें तीनों की पहचान होगी तब तुम पहचान पाओगे। तुम्हें लगता है एक ही बात कर रहा है, एक ही सेंटेंस में 3 बात करके चले जाते हैं। तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि बाप बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, या सद्गुरु बोल रहा है। तुम तो वाह बाबा वाह करते रहते हो, इसी में तुम्हारी जीवन निकल जाते हैं। तुम्हें परख ही नहीं है कि कौन बात कर रहा है, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चले। प्राप्तियों से भरपूर होते चले। कोई बच्चे सिर्फ बाप के साथ जीवन जीना चाहते, उन्हें सिर्फ लाड़ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें टीचर की शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती। कोई बच्चे हैं जो टीचर की शिक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें सद्गुरु की स्ट्रिक्ट श्रीमत अच्छी नहीं लगती। और मुश्किल कोई है जिन्हें सद्गुरु से भी श्रीमत चाहिए, मुश्किल कोई है। और इन तीनों से भरपूर होंगे, फिर इन तीनों में परीक्षा होगी। फिर जाके महाकाल सोचेगा कि मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए कौन लायक है, मेरा कार्य करने के लिए कौन लायक है। महाकाल सोचेगा मैं किसको शक्ति दूं। समझ है बच्चों के लिए, समझ कर चले। विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति लगती है, बहुत शक्ति लगती है। विश्व परिवर्तक बनना माना मास्टर महाकाल बनना है। उसके लिए पहले तीनों से गुजरना पड़ेगा, तब तुम बनोगे। सद्गुरु की थप्पड़ खाकर तुम स्टेबल रह सकते हो बहुत लंबे काल के लिए, तो ही तुम महाकाल को फेस कर सकते हो, उसकी शक्ति को धारण कर सकते हो। बाबा ऐसे ही झलक दिखाता है वो छोड़ दो, वो तो खेल पाल कर रहा है, झलक दिखा रहा है। पर शक्ति धारण करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाप का प्यार, टीचर की शिक्षाएं और सद्गुरु की श्रीमत धारण करो, तो तुम महाकाल की शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकोगे। ध्यान रखना, जब भी बाप बात करें, कौन बात कर रहा है, ध्यान रखना।
जैसे बच्चे कहते हैं ना, कभी बाप बात करता है, कभी दादा बात करता है, वैसे ही कभी बाप बात करता है, कभी टीचर बात करता है, कभी सदगुरु बात करता है। बच्चों को परख होनी चाहिए कौन बात कर रहा है। अभ्यास होना चाहिए बच्चों का, वरना जीवन ऐसे ही निकल जाएगी और खाली रहोगे। तो बच्चे ध्यान दें। तो बाबा कहते हैं सतयुग में चलना है और खेल पाल करने हैं, उससे पहले संगम में स्थिर हो जाना है। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम संगम पर हैं और बाप के साथ खेल पाल करने हैं, ज्ञान योग के, मौज के, आनंद के, और अपने को भरपूर करना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अभ्यास करते रहना, कब बाप है, कब टीचर है, कब सदगुरु है, और तीनों रूपों से, तीनों शक्तियों से अपने को भरपूर करते रहना। बस चलना नहीं, अपने को भरपूर कर कर चलते रहना। चलना तो बस नॉर्मल भीड़ का काम है। तुम लीडर बनना। लीडर कब बन पाएंगे? जब तुम परख पाएंगे कि कौन बात कर रहा है। अपने को सदा भरपूर करते रहना और मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति।